नारायण 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 नारायण। अरे भगवान, तुम चुप क्यों हो गई हो? भगवान का नाम लेती चलो। मैं तो चलते चलते बहुत थक चुकी हूँ जी। ये तीर्थ और कितनी दूर है यहाँ से? मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारी तरह पहली बार तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। भगवान नारायण का नाम लेती चलो, चलते चलते पहुँच जाएंगे। और भगवान के तीर्थ पर पहुँचने में शांति रखनी चाहिए, उतावलापन न दिखाओ। जी, कुछ देर सुस्ता ही ले, अब मुझसे और नहीं चला जाता। मैं तो सचमुच बहुत थक चुकी हूँ। इतने गहने, आज तो तेरे भाग जागे रत्ना। सुस्ताने की बात ना करो, ये जंगल लुटेरा है। यहाँ का मशहूर रत्ना डाकू दिन दहाड़े यात्रियों को लूट लेता है। अरे बाप रे, तब तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चले चलो। ठहर! ए बुढ़िया, निकाल सारे गहने, नहीं तो प्राणों से हाथ धो बैठेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए हमें छोड़ दो हमें। भगवान? कहाँ है भगवान? यहाँ कोई भगवान तेरी रक्षा करने नहीं आएगा। जल्दी से चुपचाप निकाल दे, जल्दी कर। हम लक्ष्मी नारायण का नाम लेके तीर्थ यात्रा करने निकले हैं। तुझ जैसे डाकुओं से नारायण हमारी रक्षा करेंगे। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। कुछ नहीं देगा? इतने सारे गहनों में से कुछ नहीं देगा? कुछ नहीं दूंगा। कहता है नारायण भगवान तू जैसे डाकू से मेरी रक्षा करेगा। ए बुड्ढा बुड्ढे के नारायण भगवान कहाँ है? देख कितना सोना लूटा, इतना तो महीने भर में नहीं लूटा। आज मेरी दंती प्रसन्न हो जाएगी। दंती! ए दंती, ए बाबा, ए देख क्या लाया। दंती, ए बाबा देख तेरे लिए क्या लाया। देख, ए बाबा, ए दंती देख तेरे लिए क्या लाया। पहनेगी रानी बन जाएगी। अरे देख क्या रही है, पहन के दिखा। हाँ। बाबा, आज दो धनवान तीर्थयात्री मेरी पकड़ में आ गए। मैंने दोनों को समाप्त कर दिया, सब लूट लिया। लगता है तू पहले से बहुत आगे बढ़ गया है। तू अब सारे दांव सीख चुका है। बाबा तुझे ही देख देख कर तो मैं सीखा हूँ। लेकिन तुम मुझसे अधिक भाग्यवान है। मेरे हाथ तो इस तरह के गहने कभी नहीं आए। सच कहा बाबा, सचमुच आज तो मेरा भाग्य एकदम जाग गया। अब तो तेरे भाग्य और भी जागेंगे बेटा। अच्छा? अरे देख बाबा देख, तेरी बहू तो एकदम रानी बन गई। अरे माँ कहती है तेरे भाग जाग गए। कल तेरे लिए और चमकीले गहने लाऊंगा। रत्ना, तू कितना अच्छा है रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मदेव, ये कैसा न्याय है आपका? नारायण भक्त तीर्थ यात्रियों की हत्या देखकर भी आप चुप रहे। ये क्या हो गया है आपको? शांति, शांति धारण करो नारद। अधर्म, हिंसा और हत्याओं की नींव पर ही धर्म और भक्ति जन्म लेते हैं। तुम तो संसार में पग पग पर ऐसी घटनाएं प्रतिदिन देखते रहते हो। ना ना ना, नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, मैंने राक्षसों को धर्मात्माओं का संहार करते हुए तो अवश्य देखा है, परंतु तीर्थ यात्रियों की ऐसी जघन्य हत्या पहले कभी नहीं देखी। आज रत्ना डाकू के हाथों जो क्रूर हत्या तुमने देखी है, उससे भी एक महान घटना का जन्म होगा, और वो तुम्हारे द्वारा होगा। ये क्या कह रहे हैं आप परमपिता? उस घटना का सूत्रपात करने के लिए ही तो मैंने तुम में रत्ना को देखने की प्रेरणा जगाई थी। अब तुम जाओगे रत्ना के पास उसके हाथों लुटने के लिए। जैसी आपकी इच्छा। नहीं 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 नहीं, नारायण नारायण,
मैं जाऊं उस हत्यारे के पास? क्या मुझे भी मरने के लिए वहां भेजना चाहते हैं? तुम तो मेरे मानस पुत्र हो नारद, तुम्हें भला कौन मार सकता है? रत्ना डाकू में एक महान आत्मा निवास कर रही है जो अधर्म, हिंसा और मोह के अंधेरों में भटक रही है। तुम उसे सत्य और ज्ञान का प्रकाश दिखाओ, उसमें प्रेरणा जगाओ, फिर देखो रत्ना का हृदय परिवर्तन कैसे होता है। ये असंभव है। रत्ना जैसा क्रूर डाकू हत्यारा एक महान आत्मा है। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। कहीं आप मुझसे विनोद तो नहीं कर रहे? यदि तुम ब्रह्मा की बात पर विश्वास नहीं करोगे तो समझ लो संसार में कोई भी सत्य विश्वास के योग्य नहीं है। जाओ नारद, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। जो आज्ञा परमपिता। नारद, तुम भी कितने मूर्ख हो। अरे तुम्हें क्या आवश्यकता थी रत्ना डाकू की क्रूरता देखकर ब्रह्मा जी के पास जाने की? अब जो किया है उसका फल भुगतो। सोच क्या रहे हो? चलो। नारायण नारायण। सवेरे से सांझ हो गई, एक भी इधर से नहीं निकला। बाबा तुम कह रहे थे मेरे भाग जाके। आज कुछ लेकर नहीं गया, दंती को क्या मुंह दिखाऊंगा? नारायण 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 रत्ना डाकू तुम मेरा नाम कैसे जानता है? तू मुझसे पहले लुट चुका है। नारायण 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 का नाम लो रत्ना। मुझसे तुम्हारी ये पहली मुठभेड़ है। मुझे दिखाने के लिए फूलों के गहने पहन रखे हैं। सोने के और रत्नों के गहने कहाँ हैं? नारायण भक्त के पास तो केवल नारायण के नाम का गहना है। ये सोने रतन के गहने मैं कहां से लाऊं भाई? इस तंबूरे में क्या है? तंबूरे में? तंबूरे में भी नारायण का ही नाम है। सुनो, नारायण 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 नारायण। कल भी नारायण का नाम लेने वाले 2 यात्री यहां से निकले थे। उनके पास भी बहुत गहने थे। मैंने मारकर उनको लूट लिया। नारायण नारायण मारा क्यों? मतलब ऐसे ही लूट लेते? मान ही नहीं रहे थे। अब तू मान जा। क्या है, निकाल कर मुझे दे दो। नारायण का नाम लेने वालों के पास बहुत भारी गहने होते हैं। नारायण नारायण, ये तुमने सत्य कहा रत्ना। नारायण का नाम लेने वालों के पास मूल्यवान गहनों की कमी नहीं होती। मैं भी तुम्हें इससे भी मूल्यवान गहने दे सकता हूं, यदि तुम मेरी एक बात मान लो तो। कौन सी बात? पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। किसी की हत्या करके लूटने से बड़ा पाप और कोई नहीं होता। ये पाप क्या होता है? मैं नहीं जानता। पाप वो होता है जो बार बार दुख दे। हाँ, दुख वही ना, जैसे कोई चोट लग जाए, किसी को रोग लग जाए, कोई तड़प तड़प के मर जाए, दुख वही ना। अपना किया पाप इतना ही दुख नहीं देता रत्ना। मर जाने के बाद भी वो प्राणी का पीछा नहीं छोड़ता। मर जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जो बात तुम्हें पता नहीं है वो ही तो मैं तुम्हें बताने आया हूं। हम जब मर जाते हैं ना तो ये शरीर छोड़कर परलोक चले जाते हैं। परलोक?
ये परलोक क्या होता है? नारायण नारायण, अब मैं तुम्हें इस समय परलोक तो नहीं ले जा सकता ना। मेरी बात पर विश्वास करो रत्ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं। मैं समझ गया हूं तुम जो कहोगे सच कहोगे। बोलो। रत्ना, तुम जो ये लूट मार और हत्या करते हो, किसके लिए? अपने लिए, अपनी घरवाली के लिए, अम्मा के लिए, बाबा के लिए। तुम्हारी लूट मार और हत्या से मिला धन तुम्हारे घर वालों को अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए लूट का धन मिलने पर तुम्हारी पत्नी फूल की तरह खिल जाती है, तुम्हारा बाबा तुम्हारी बढ़ाई करता है, हैं? हाँ, तुम सच कह रहे हो, ऐसा ही होता है। रत्ना, उनसे पूछो कि लूटमार और हत्या के पाप से जो दुख तुम्हें इस लोक और परलोक में मिलेगा, क्या उसमें भी वो तुम्हारा साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे। वो मेरे सुख दुख के साथी हैं। नहीं, नहीं देंगे वे तुम्हारा साथ। विश्वास ना हो तो तुरंत उनसे पूछ कर आ जाओ, मैं यही तुम्हारी बात देखूंगा। नहीं, तुमने जो मुझे बहुत से सोने के गहने देने का वचन दिया है, पहले वो दो, फिर जाऊंगा। मैं तुम्हें इससे अधिक और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ, पहले तुम जाकर पूछ कर तो आओ। मैं समझ गया हूँ, ये तुम्हारे भागने का बहाना है। तुम बच के भागने का बहाना कर रहे हो। तुम मेरी बात सुन लो रत्ना, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, तुम मुझे इस पेड़ से बांध दो, जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे मैं इस पेड़ से बंधा रहूंगा। हाँ? ये ठीक है। हाँ। नारायण नारायण। तुम जैसों के लिए सदा ये रस्सी मैं अपने पास रखता हूँ। पकड़ो। हाँ, लाओ। तुम दुखी होने के बदले हंसते क्यों हो? सच कहना, तुम जादू से छूट के भागोगे तो नहीं? रत्ना, मुझे तुमसे स्नेह हो गया है। इतने क्रूर डाकू होते हुए भी तुम दूसरों की सुनते हो। तुम्हारी आत्मा अभी तक पूरी तरह सोई नहीं है। ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैं अभी घर होकर वापस आता हूँ और कह देता हूँ, अगर तुमने भागने की चेष्टा की तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तुम्हारा बंधन इतना कड़ा है कि मैं छूटकर जा ही नहीं सकता। उन लोगों से पूछना क्या है, ये तो याद है ना? हाँ, याद है। मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे दहती, तो बार बार इन गहनों से क्या खेल रही है? यूं ही अम्मा, इन गहनों से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखा, तेरी बहू कितनी चतुर है। बाबा, आप ही ने तो कल कहा था कि इसे संभाल के रखना, कहीं खोना नहीं। अरे खो गया तो रत्ना और ले आएगा। लुटने वालों की कोई कमी है क्या? बाबा, है? बाबा, हे बाबा। रत्ना, खाली हाथ? आज मेरे लिए कुछ नहीं लाया रे? नहीं, मैं तुम लोगों से कुछ पूछने आया हूँ। पूछने आए हो? आज को शिकार नहीं मिला? नहीं, पहले बताओ, लोक परलोक के दुख में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? रत्ना, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हम लोग के लिए लूट मार करना तुम्हारा काम है, इसके बदले में दुख मिलेगा, ये तुमसे किसने कहा? दुख मिलेगा, ये सत्य है। दुख अवश्य मिलेगा, लेकिन उस दुख में तुम लोग मेरा साथ दोगे या नहीं? गलती, मैं तुझसे पूछता हूं। मैं तुम लोगों के लिए लूटमार करता हूं, तुम लोगों के लिए हत्याएं करता हूं, उस पाप से मुझे दुख मिलेगा। उस दुख में तू मेरे साथ देगी या नहीं? बोल। हम साथ नहीं देंगे। तेरा काम है हमें सुखी करना, दुखी करना नहीं। तेरे साथ हम दुख क्यों उठाएं? गंती ठीक कहती है, अपनी करने का फल तू भुगतेगा, हम क्यों भुगतें?
मैं जो पाप करता हूं उसमें तुम मेरे साथी नहीं हो? नहीं, अपना काम तू खुद करता है, उस पाप से हमें क्या लेना देना। तू ये पागलपन की बातें छोड़, शिकार हाथ से निकल जाएंगे। आज दिन भर में तूने कुछ नहीं लूटा, रात होने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जिनके लिए निर्दोष लोगों की हत्याएं करता रहा, उन्हें लूटकर माँ, बाबा और बंटी को प्रसन्न करता रहा, लेकिन वो इस पाप कर्म से मिलने वाले दंड में मेरा साथ नहीं देना चाहते। वो नारायण भक्त ठीक ही कह रहा था, मैंने बहुत पाप किया है, उसका दंड मुझ अकेले को ही भुगतना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? मैं अब कैसे अपने पाप का प्रायश्चित करूं? इतना कसकर बांधा इस रत्ना ने कि हिल भी नहीं सकता। अरे भाई रत्ना, शीघ्र आ, इस छटपटाते नारद को छुड़ा। हाँ? लगता है इसके घर वालों ने इसे सही उत्तर दिया है। क्या बात है रत्ना, चुप क्यों हो? मेरा बंधन खोलो। कुछ बोलते क्यों नहीं? भाई बात क्या है? तुम सच कह रहे थे, वो लोग पाप में मेरा साथ देने को तैयार नहीं। मेरा दुख मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो रत्ना, अपने इस दुख देने वाले पाप कर्मों को छोड़ दो। ये हत्याएं, ये लूट मार, ये तुम्हें नरक की आग में ढकेल देंगे, जहां सिवाय जलने और छटपटाने के तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा, जहां तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। यदि मैंने लूटमार छोड़ दी तो मेरे माँ, बाबा और दंती भूखों नहीं मर जाएंगे? इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपने पाप कर्म छोड़ दोगे तो उनकी देखभाल भगवान करेगा। भगवान? लेकिन कहां है भगवान? मैंने तो आज तक उसको देखा नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भगवान। वो बड़ा ही दयालु है, दुखियों का दुख दूर करता है, भूखों का पेट भरता है, सबकी इच्छा पूर्ण करता है वो। मैं तुम्हारे उस भगवान से मिलना चाहता हूं, और तुमने तो अपना नाम अब तक बताया ही नहीं। मेरा नाम है नारद, नारायण भक्त नारद। मेरा तो काम ही है लोगों को भगवान से मिलाना, परंतु तुम भगवान से इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पहले तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या कैसे करते हैं? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो मैं तुम्हें बताऊंगा, आओ मेरे साथ। आओ रत्ना, यहां आ जाओ। ये लो, लुटेरों का बाना छोड़कर ये पहनकर यहां आसन लगाकर बैठ जाओ। और बोलो राम राम। जब तक भगवान तुम्हारे पास नहीं आ जाते यही कहते जाओ, राम राम। ठीक है, बैठ जाओ। अब बोलो राम 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 राम
राम राम रा मरा 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 नहीं, राम राम राम। राम के नाम से तुम्हारे अंदर की सोई हुई आत्मा जाग जाएगी और तुम अमर हो जाओगे रत्ना। बोलो राम 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 नारायण नारायण राम 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 मरा 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 राम 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 बेटा, अरे बेटा कहाँ है तू? स्वामी बेटा कहाँ हो तुम? अरे कहाँ है बेटा? बेटा बेटा कहाँ है तू? राम 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 स्वामी बेटा कहाँ हो बेटा? अरे बेटा कहाँ है तू? बेटा ये तो अपने बेटे की आवाज है ना? ये तो स्वामी की आवाज है ना? लेकिन कहाँ है? स्वामी यहीं कहीं है। पर चलो ये कहीं आवाज और कहाँ देखते से आ हैं। रही है? बाबा चलिए देखते हैं। चलो। स्वामी बेटा राम 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 रत्ना, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब तुम रत्ना नहीं, तपस्वी वाल्मीकि बन चुके हो। अब वाल्मीकि बनकर बाहर आओ और हमसे वरदान प्राप्त करो। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं रत्ना नहीं, तपस्वी वाल्मीकि हूं। हाँ तपस्वी वाल्मीकि, तुमने राम राम के जप से राम का नाम अमर कर दिया है।
तुम्हारी सोई आत्मा जाग उठी है और उसके साथ ही तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल गई है। दिव्य दृष्टि? हां, इस दिव्य दृष्टि से तुम भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन की सारी घटनाएं प्रत्यक्ष देख सकोगे और राम कथा स्वयं लिखोगे। मैं राम कथा लिखूंगा, परंतु लिखना मुझे नहीं आता ब्रह्मदेव। इस तपस्या के साथ ही तुम सब कुछ सीख चुके हो वाल्मीकि, जो तुम्हें सीखना चाहिए। जैसे ही तुम लेखनी उठाओगे, देवी सरस्वती तुम्हारी महान आत्मा में राम कथा का संचार करेंगी। तुम आदि कवि बनकर संस्कृत भाषा में अनुष्टुप छंद से राम कथा रामायण की रचना करोगे और महर्षि वाल्मीकि बनकर युग युगों तक के लिए अमर हो जाओगे। आपके इस वरदान को पाकर मैं धन्य हो गया ब्रह्मदेव।